हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 26 अक्टूबर 2021 के जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये जितने भी करंट अफेयर मैं कराता हूँ ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप वनडे एग्जाम की, एसएससी, बैंक, पीओ, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर करंट अफेयर के टॉपिक से जो है 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये करंट अफेयर आपको हेल्प करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करने में। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के सबसे पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि भारत में हाल ही में किसने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है इन चारों विकल्पों में से। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता होगा तो आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह। यहाँ की भारत में ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह। इन्होंने जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है। इसे आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर मैंने फिगर या पिक्चर भी लगा रखा है जिससे आपके दिमाग में एक इमेज से भी बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन के डिटेल को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले पॉइंट में कि ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 25 अक्टूबर 2021 को नया मार्केट सेगमेंट ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि यह बाजार सहभागियों को सबसे पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से हरित ऊर्जा में व्यापार करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी कि ये जो नया मार्केट यहाँ पर ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया गया है ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा, ये जो है प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से हरित ऊर्जा व्यापार करने के अवसर प्रदान करेगा। यानी कि जो भी आजकल में इंडस्ट्री है, अब बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां से कई ऐसे गैसें निकलती हैं जो हमारे जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं, तो इसी को जो है कम करने के लिए यहाँ पर ग्रीन डे अहेड जो है मार्केट लॉन्च किया गया है आर के सिंह के द्वारा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, जीडीएम का मतलब यहाँ पर यही है आपका ग्रीन डे अहेड मार्केट की सुविधा के लिए नवीनतम तकनीकों और आधारभूत संरचना की स्थापना की गई है। यानी कि पर्यावरण के अनुकूल, यानी कि पर्यावरण फ्रेंडली कह लीजिए यूँ कि इस प्रकार से हम अपने कार्यों को करें, या जो भी व्यापार कर रहे हैं या जो भी कंपनी हम खोल रहे हैं उसके थ्रू कोई ऐसी गैस या कुछ भी ऐसी चीज़ें जनरेट ना हो जिससे इन्वायरमेंट हमारा दूषित हो। इसी को लेकर जो है यहाँ पर नया मार्केट सेगमेंट ग्रीन डे अहेड जो है ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। देखिए भाई, ऐसा कौन सा देश है इन चारों में से, अगर आपको आंसर पता है कि जहां पर जलवायु परिवर्तन जो एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन्होंने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बना दिया है जलवायु परिवर्तन को। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इजराइल ने जो है जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। और यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री का है जिनका नाम है नफ्ताली बेनेट। इससे पहले जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में जो है आपके प्रधानमंत्री यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री, इनको आपको याद रख लेना है। अब आइए इस क्वेश्चन के जो डिटेल है इंपॉर्टेंट उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया सबसे पहले पॉइंट में कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। इसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि प्राथमिकता घोषित किया है कि और ग्रीन एनर्जी में निवेश को सुविधा देने का संकल्प लिया है। देखिए, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका यहाँ से है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता घोषित किया है और ग्रीन एनर्जी में निवेश को सुविधा देने का संकल्प किया है। ग्रीन एनर्जी यानी कि बिना पॉल्यूशन के एनर्जी प्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इजराइल सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर कार्य समूहों के निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों में से एक है जो सार्वजनिक परिवहन में सबसे कम निवेश करता है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल वाले आपके टॉपिक से है। आप बार बार पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इन्वायरमेंटल वाले टॉपिक पे, पर्यावरण अध्ययन वाले टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट के, उनको कराएं। तो मैं बार बार कहता हूं आप सभी से कि मैं करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे लेता हूं पर डे, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडी से करंट जो प्रॉब्लम चल रही है, करंट जो स्टैंड लिया गया है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है, उनको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन के डिटेल यहाँ पर याद रखने योग्य ये बात है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। इसे आपको याद रख लेना है। और इजराइल के जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उसे भी आपको याद रखना है। देखिए इसमें बताया गया है कि ग्रीन एनर्जी में निवेश को सुविधा देने का संकल्प इन्होंने लिया है और इसके साथ ही साथ इजराइल सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर कार्य समूहों के निर्माण की भी घोषणा की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन का जो भी मैं डिटेल आपको बताता हूं अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप होटे लॉन्च किया है। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत ने जो है, आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, रजनीकांत ने जो है यहाँ पर वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप होटे को जो है क्या किया है, लॉन्च किया है। अभी इससे पहले इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि रजनीकांत ने 25 अक्टूबर 2021 को अपनी बेटी सौंदर्या की आवाज़ आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होटे को लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है, किसके, अपनी बेटी सौंदर्या की आवाज़ आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होटे को लॉन्च किया है। कब? 25 अक्टूबर 2021 को। किसने किया है? रजनीकांत ने। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह 60 सेकंड की लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग विकल्प प्रदान करता है या अपनी पसंद की 15 भारतीय और 10 विदेशी भाषाओं में रिकॉर्ड की गई आवाज़ को अपलोड करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह 10 सेकंड की लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग का आपको विकल्प देता है। इसके साथ ही साथ अपनी पसंद की 15 भारतीय और 10 विदेशी भाषाओं में रिकॉर्ड की गई आवाज़ को जो है आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि ऐप जो है चेन्नई से विश्व के लिए भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। इन चारों विकल्पों में से आपको अगर आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कोच्चि ने हाल ही में भारत के किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है, तो वो है कोच्चि। इसे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो डिटेल्स है इंपॉर्टेंट उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि कोच्चि को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार मिला है। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहने वाला है आगामी एग्जामों में। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह पुरस्कार 29 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में प्रदान किया जाएगा और इसके साथ ही साथ इसमें मैंने बताया कि इसे कोच्चि शहर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसे कार्यान्वित परियोजनाओं की मान्यता में सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इसका डिटेल इसे आपको याद रखना है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की सेना ने 25 अक्टूबर 2021 को वहां की सत्ता को संभाल लिया है। यहाँ पे इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 20, सूडान। हाल ही में किस देश की सेना ने 25 अक्टूबर 2021 को वहां की सरकार को भंग करके सत्ता को संभाल लिया है, तो सूडान की सत्ता को, ये आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि 25 अक्टूबर 2021 को सूडान की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के घंटों बाद संक्रमणकालीन सरकार को भंग कर दिया। यानी कि वहां की सरकार यूं कह लीजिए करप्ट हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, जिसके चलते सूडान की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के घंटों बाद
संक्रमणकालीन सरकार को भंग कर दिया गया, यानी कि वहां की जो सरकार थी उसको पूरी तरीके से भंग कर दिया गया और वहां पे फिलहाल में जो भी सरकार मतलब वहां पे जो काम कर रहा है वो पूरी तरीके से कंट्रोल किसका है, आर्मी की है, सेना की है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहां पर बताया कि सेना के प्रमुख जनरल अब्दुल फतह बुरहान ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है अपने देश में, सूडान में, और वहां पे सरकार जो पहले थी उसे पूरी तरीके से भंग कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जुलाई 2023 के लिए निर्धारित चुनावों में देश का नेतृत्व करने के लिए सेना एक टेक्नोक्रेटिक सरकार की नियुक्ति करेगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि जुलाई 2023 के लिए निर्धारित चुनाव जो कि सूडान में होने वाले हैं, चुनाव में देश का नेतृत्व करने के लिए सेना एक टेक्नोक्रेटिक सरकार की नियुक्ति करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए नई पहल की शुरुआत की है इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद ने जो है हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। पहला जो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो है कि बेहतर सुरक्षा और बचाव के लिए हैदराबाद पुलिस की सी यूनिट ने साथ साथ अब और भी पास नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसे हैदराबाद सिटी पुलिस ने 23 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है। देखिए इसका नाम क्या है, आपको याद रखना है कि हैदराबाद पुलिस की सी यूनिट ने साथ साथ अब और भी पास नामक एक नई पहल की जो है शुरुआत की है। इसे आपको याद रखना, कब की है, 23 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया है हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इसके हिस्से के रूप में हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने जो है कि साथ साथ अब और भी पास का उद्घाटन किया है, जो कि इस पहल का नाम है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 24 अक्टूबर 2014 को हैदराबाद शहर में सी टीमों को लॉन्च किया गया था। ये यानी कि ये जो सी टीम है जो कि स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, तो इसको जो है 24 अक्टूबर 2014 को हैदराबाद शहर में इसको लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है, यानी कि इनके द्वारा कोई भी खेल का आयोजन किया जाएगा या कोई भी यहाँ पर स्पोर्ट्स का यहाँ पर आयोजन होगा, तो उसमें ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कितने प्रतिशत कटौती करेंगे आपको बताना है, अगर आपको आंसर पता है तो। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 50% की कटौती करने का इन्होंने पूरी तरीके से वादा किया है या घोषणा की है, इसे आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है, 50%, इसे आपको याद रखना है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने घोषणा की है कि वह 2030 तक अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% की कटौती करेगी। यानी कि जो भी उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा कोई भी ओलंपिक या कोई भी खेल, तो वो जो है 2030 तक जो है प्रत्यक्ष यानी कि जो दिखाई दे रहा है उनको और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो कि उनके द्वारा हो सकता है उनमें 50% की कटौती करेगी, ये उनकी घोषणा है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने की उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यानी कि जो भी जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग संबंधी आपको घटनाएं या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं पूरे विश्व भर में, तो यहाँ पर उससे निपटने की उसकी प्रतिबद्धता का यहाँ पर हिस्सा है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह घोषणा IOC के अध्यक्ष थॉमस बाखा ने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ की महासभा के दौरान की थी, जो वर्तमान में ग्रीस में हो रही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है क्वेश्चन के, मैं उनको भी यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है, अगर आपको सही आंसर पता है तो। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस जो है 25 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, इसे आपको याद रखना है। तो ये कुछ ऐसे डे हैं जिसके बारे में शायद जो आर्टिस्ट होते हैं या कलाकार होते हैं उनको पता होगा।
और लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं जो अपने लाइफ में व्यस्त हैं उनको इस डे के बारे में नहीं पता होगा। तो 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक पेंटिंग लगाकर मैंने यहाँ पर आपको एक इमेज दिमाग में क्रिएट करने का ऑप्शन दिया है ताकि आप इसको दिमाग में इससे रिलेट करके याद कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ये डेट आपको याद कर लेना। 25 अक्टूबर का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस, वर्ल्ड आर्टिस्ट डे, इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन मानव अभिव्यक्ति के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में कला के महत्व को बताता है, यानी कि पूरी तरीके से जो कला का क्या महत्व है हमारे जीवन में उसको ये वर्ल्ड जो है आर्टिस्ट डे पूरी तरीके से बताता है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि कनाडाई कलाकार क्रिस मैकलर ने जो है 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की स्थापना की थी। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, तो कनाडाई कलाकार क्रिस मैकलर ने जो है 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस की स्थापना की थी, यूँ कह लीजिए वर्ल्ड आर्टिस्ट डे की स्थापना की। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन पिछली शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक पाब्लो पिकासो को भी श्रद्धांजलि देता है, जिनका जन्मदिन उसी तारीख को था, यानी कि जन्म दिवस भी है। पाब्लो पिकासो जो कि बहुत फेमस पेंटर हैं पुरानी सदी में, तो इनका जन्म दिवस भी जो है 25 अक्टूबर को है, इसीलिए जो है इनकी श्रद्धांजलि के लिए जो है यहाँ पर 25 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्टिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 लेडी हैं और इसमें से एक लेडी ऐसी हैं जो बौनेपन का शिकार हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 25 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्टिस्ट डे और 25 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये दोनों डे आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन जो है एकोड्रोप्लासिया के लिए जागरूकता फैलाता है। यह जो है एक हड्डी विकास विकार है जो बौनापन का कारण बनता है, यानी कि ये किस प्रकार का प्रॉब्लम है, एक हड्डी विकास का विकार है, समस्या है जो कि बौनापन का कारण होता है। क्या? एकोड्रोप्लासिया, इसे आपको याद रखना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेम है, लेकिन इसी की वजह से जो है यहाँ पर हड्डी विकार संबंधी जो है प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बौनापन होता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह हर 15,000 में से 1 से 40,000 जीवित जन्मों, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि 40,000 जो जीवित जन्म में बच्चे होते हैं उनमें से एक में इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि 25 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में चुना गया था क्योंकि यह बिली बार्टी का जन्मदिन था जो एक बौने अमेरिकी अभिनेता थे। अब देख लीजिए खास बात यह है इस डे को मनाने का कि 25 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में चुने जाने का मेन कारण क्या है, क्योंकि बिली बार्टी का जन्मदिन है इस दिन, जो कि एक बौने अमेरिकी अभिनेता हैं, इसीलिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 25 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आज के इस वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर को हम कवर करेंगे यहाँ पर 26 अक्टूबर के। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष मलबे के समन का परीक्षण करने, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, 1-2 वर्ड नहीं टाइप हो पाया, तो परीक्षण करने के लिए किस देश ने जो है सीजियान 21 उपग्रह को लॉन्च किया है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन को एक बार और मैं क्लियर कर देता हूं कि अंतरिक्ष मलबे के शमन का परीक्षण करने के लिए किस देश ने सीजियान 21 उपग्रह को लॉन्च किया है, इन चारों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन ने जो है इस उपग्रह को लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम क्या है? सीजियान 21। आप देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पर फिगर लगाया है जो कि एक सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च हो रही है। तो आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि चीन ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के घोषित उद्देश्य के साथ 23 अक्टूबर 2021 को सिचांग से
सिजियान 21 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यानी कि इसको प्रक्षेपित करने का मूल उद्देश्य क्या है चीन का? तो जो अंतरिक्ष में मलबे हैं, अब आप बोलोगे कि अंतरिक्ष में मलबा कहाँ से आ गया, तो हम हर समय या जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट के दौरान जो ईंधन भर के जो भी आपके ले जाते हैं, ईंधन में इक्विपमेंट लगते हैं, तो उनको स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। यानी कि जब वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं सैटेलाइट, तो वो स्पेस में ही घूमते रहते हैं। तो उन्हीं मलबों को कम करने के लिए जो है यहाँ पर चीन के तरफ से जो है सिजियान 21 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में देखिए, मैंने बताया कि एक लॉन्ग मार्च 3B ने जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जो है सिजियान 21 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज दिया है। अब इसे याद रखना है आपको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, कि एक लॉन्ग मार्च 3B ने जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सिजियान 21 को जियो सिंक्रोनिक ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज दिया गया है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि सिजियान 21 अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन करेगा। यानी कि अंतरिक्ष में जो मलबे हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, उन तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन करेगा कौन? सिजियान 21 उपग्रह, जो कि चीन के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसे आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको 26 अक्टूबर के जो करंट अफेयर के अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनमें से अगर किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है या किसी भी डिटेल को लेकर कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो उत्साहवर्धन करने के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक का कोई चार्ज नहीं होता है। आप लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम इसी प्रकार के एफर्ट आपको देते रहें, इसी प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें, और ये कंटेंट आपकी तैयारी में, यूँ कह लीजिए, आपकी तैयारी को बूस्ट करता रहेगा, हेल्प करता रहेगा, जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल रही है इन वीडियो से, तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, इस प्रकार से आपको इसे क्या कर लेना है, इसको प्रेस कर लेना है। जब तक आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी और वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद से इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।